हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बनाना सिखा रही हूँ पोटली बैग, जो कि मैंने 2 ब्राइट कलर लिए हैं और एक मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मैं बेस इसका बनाऊंगी और डिज़ाइन इससे डालूंगी। ऐसे दोनों का डिज़ाइन होगा। फ़िलहाल मैं इससे शुरू करती हूँ। सबसे पहले धागा लेंगे और इसको हम इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे। यहाँ से लेंगे, इस तरह से यू टर्न करेंगे और हम यहाँ से 1 2 3 चेन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डबल क्रोशिया डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से डबल क्रोशिया डाल सकते हैं, जितना डालना है। इस तरह से पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया 13 ही है, एक इसको लेके 14 है। तो अब मैं इसे यहाँ खींच लूँगी इस तरह से इसे, और यहाँ मैं जोड़ दूँगी फर्स्ट वाले में। इन तीनों के ऊपर जो ये फर्स्ट चेन दिख रहा है, इसमें इस तरह से जोड़ दूँगी और इसे खूब टाइट खींच लेंगे और बाद में मैं इसे नॉट लगा दूँगी। अभी मैं दिखा दूँगी। फिर यहाँ से फिर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन मैंने बनाया। फिर यहाँ से फंदा लूँगी और सेम जगह में यहाँ मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी 2। ये हमारा जो 3 चेन है वो इस वाले में है और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर इसके बाद हर एक में 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ हमारा पहले 14 था, तो फिर हमारा ये 28 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, प्लीज़ फ्रेंड। तो आगे का डिज़ाइन मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो ये यहाँ पूरा हो गया और ये बच रहा सिंगल। तो इसमें मैं एक और बना देती हूँ, तो ये भी 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 इसको छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाले में यहाँ जो फर्स्ट चेन दिख रहा था अच्छे से, उसमें मैं इसको बना दिया। तो ये मेरा सर्कल रेडी हो गया इधर का। और सबसे पहले मैं इसे बांधना दिखा देती हूँ। इसको कहीं से भी आप इसमें से इस तरह से धागा लें और इसके बाद इसे यहाँ से नॉट लगा दें इस तरह से। तो ये आगे खुलेगा ही नहीं और अंदर से इसको कहीं भी इस तरह से दूर निकाल के और धागा यहाँ कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कल का एक भाग। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बैठ गया। तो ये हमारा दूसरा लाइन है। फर्स्ट लाइन 14 हुए, तो ये 28 हुआ। इसके बाद फिर हमें इसमें 1 चेन 2 3 हो गया, 3 चेन। और हमें यहाँ सेम में पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 1 डबल क्रोशिया दूसरे चेन में, फिर तीसरे चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर इसके बाद में सामने में 1, इसका मतलब है यहाँ 1 में 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर इसी तरह से ये पूरा लाइन कंप्लीट करें। तो ये लाइन मेरी कंप्लीट हुई है, बस मैं जोड़ दूंगी। तो ये थे 14 14 28, फिर ये 42 यानी 42 ये हुए। इसके बाद यहाँ 3 को छोड़ दें, ये फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर दें इस तरह से। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है बनाना और आप इसी सर्कल के बेस पे किसी भी टाइप का डिज़ाइन आप डाल सकते हैं इसमें पोटली बैग में, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है पोटली बैग बनाने में। आप अपने ऊपर है कि आप किस तरह के धागा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मैंने नॉर्मल ऊन इस्तेमाल किया, आप चाहें तो मैक्रमे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही सुंदर बनता है। फिर ये हमारा हो गया चौथा राउंड। शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ सेम स्टिच में डबल क्रोशिया यहाँ 2 डालेंगे
इसको दूसरे स्टिच का है और यहाँ 2 हो गया। फिर इस बार हम इसमें 1 डालेंगे, दूसरे में भी 1 डालेंगे, फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हो गया। फिर सिंगल, यहाँ दूसरे में भी सिंगल और तीसरे में 2 बार। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। और इस सेम डिज़ाइन से हम थालपोस भी बनाते हैं ताकि बिग हो जाए। बॉर्डर का डिज़ाइन कुछ भी डालेंगे, 1 2 फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1 फिर 2, इसी तरह से ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 तक मैंने आपको दिखाया है। ये 14 28, ये 42 मतलब 42, ये 56, ये 56 हुए। इसमें क्या है, 2 है, फिर सिंगल 2 है, इसके बाद 2 है। और ये जो हमारी 5वीं लाइन है ये हमारे 70 बनते हैं। तो इसमें हमने इस तरह से बनाया है, जैसे कि यहाँ मैंने, ये मैं दिखा दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बना लिया था। यहाँ मेरा 3 चेन, फिर इसके बाद सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, इसके बाद डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 सिंगल सिंगल, फिर से बस डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैंने ले गया। तो इसमें ऑलरेडी 70 होने चाहिए फ्रेंड, लेकिन मुझे यहाँ 70 नहीं चाहिए क्योंकि आगे का डिज़ाइन मेरा जो है वो 70 पे नहीं होगा, 72 पे आएगा क्योंकि वो 2 2 का है। तो यहाँ मैं किसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लूँगी। जैसे यहाँ मैंने सिंगल बनाया, पूरा सेम बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 70 मतलब सेम तरीके से बनाएंगे तो 70 होगा। 2 डबल क्रोशिया हमें और बढ़ाना है। तो यहाँ मैंने एक सिंगल बनाया, दूसरे वाले में मैं यहाँ कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें मैं 1 डबल क्रोशिया और बढ़ा लेती हूँ। एक पहले का था, 1 हो गया। फिर इसके बाद में मैं यहाँ 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इसमें, लेकिन नेक्स्ट वाले में मैं इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और बढ़ा लूँगी इस तरह से। और फिर इसके बाद में फिर सिंगल बनाऊँगी और नेक्स्ट वाले में मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये हाँ मुझे गिन के टोटल 72 करना है, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ मैं जोड़ दे रही हूँ स्लिप स्टिच से। इसके बाद मैं काउंट करके देख लेती हूँ कि मेरे 72 हुए कि नहीं। आपको इस राउंड में 5वें राउंड में 72 करना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन है वो 2 2 का डिज़ाइन है, तो अगर कम हो जाएंगे तो हमारा फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा, कहीं सेम पड़ जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए यहाँ बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैं गिन के देख लेती हूँ। तो यहाँ तक मेरे 70 हुए हैं, 70, यहाँ 71 72, तो ये टोटल सही हुए हैं हमारे। अब मुझे अगर बड़ा बनाना है तो एक राउंड में डबल क्रोशिया को सिंगल सिंगल करके बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस पर और नहीं बनाऊंगी, यहाँ से मैं डिज़ाइन डाल दूंगी। तो यहाँ से 1 2 3 और सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तो ये हमारा हो जाएगा 6ठा राउंड। उसके बाद हम यहाँ से 1 चेन 2 चेन स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, और तीसरे में भी हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया ऑलरेडी बनाएंगे यहाँ इस तरह से। तो ये हुआ। फिर इसके बाद में 1 2 स्किप करेंगे, फिर इसमें हम बनाएंगे। फिर 2 स्किप करना है, 1 2, ऊपर में कोई चेन नहीं लेना है। इसी तरह से ये फुल राउंड हम बना लेंगे। 3 हो गया, और ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ ये मैंने बना लिया, और इसके ऊपर मैं स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ मैं अभी ऐसे छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ हमें क्या देखना है, जैसे अब मैं नेक्स्ट येलो धागा लगाऊंगी यहाँ से, ये नेक्स्ट येलो धागा, तो मैं इस तरह से देखूंगी, आप भी देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 72 किया था, तो ये 2 2 का था। तो जैसे यहाँ मैं येलो लगाया, मैंने येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक,
येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, और फिर यहाँ येलो, यहाँ पिंक। यहाँ मैंने येलो से शुरू किया था, तो सब दूसरे एक दूसरे पे जा रहे हैं। नहीं तो कभी कभी होता ना, यहाँ येलो हो और यहाँ भी येलो आ जाएगा तो डिज़ाइन बनेगा नहीं। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ 70 के बजाय 72 रखा डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें दो दो का स्किप करना है। तो यहाँ दो दो का मल्टीपल आपको देखना पड़ेगा, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से। क्योंकि यहाँ मैंने एक में 3 बनाया है, फिर 2 छोड़ा है, फिर 3 बनाया, इसी तरीके से मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इस पर चली जा रही हूँ, एक और स्लिप स्टिच करूँगी यहाँ से, फिर यहीं से मैं येलो धागा लगा दूँगी, यहाँ से येलो धागा इसे टाइट करूँगी और पिंक धागे को ऐसे पकड़ लूँगी और यहाँ से येलो धागे को भी रखूँगी, और फिर इसके बीच से हम यहाँ आके स्लिप स्टिच एक बार और करेंगे। तो येलो आ गया, फिर यहाँ से 1 2 3 और यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे बिना चेन के। तो यहाँ हो गया हमारा, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं बुनूंगी, इस तरह से छोड़ दूंगी हाफ बुन के। अब यहाँ से मैं धागा येलो सामने रख ले रही हूँ और इस साइड से, और यहाँ से उठा ले रही हूँ, तो हमारा धागा उलझेगा भी नहीं, इस तरह से। और ये हमारा येलो हो गया। हम इस येलो को पकड़ लेंगे यहाँ और इसको इसमें आके बुनेंगे पिंक से, पीला धागा से इसको। फिर यहाँ तीसरा हम बुनेंगे इस तरह से, और यहीं से हम पीछे से येलो धागा उठा लेंगे अपना और यहाँ से बुन लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें आएंगे और इसमें हम येलो बनाएंगे। तो हमें यहाँ एक येलो एक पिंक से बुनाई करनी है। फिर 2 बार मैंने बुना और फिर इस धागे को यहाँ छोड़ेंगे, तो ये हमारा धागा फंसेगा नहीं, एक दूसरे में उलझेगा नहीं, और यहाँ से उठा लेंगे, इसे टाइट करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें बुनेंगे। यहाँ से येलो उठाएंगे, इसको सामने रखेंगे, येलो पीछे से उठा लेंगे, तो ये हमारा धागा एक दूसरे में फंसेगा भी नहीं। तो इसी तरह से एक येलो एक पिंक, एक येलो एक पिंक, पूरा हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ ये पूरा मैंने बनाया है, एक येलो एक पिंक एक येलो, इस तरह से। तो अब यहाँ मैं आगे, मेरे पास बस सिर्फ एक बचा, तो यहाँ इस बार मैं पिंक बनाऊंगी, लेकिन येलो को मैं साथ में लूँगी इस तरह से, इसके अंदर पिंक बना लूँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं पिंक येलो उठाऊंगी, क्योंकि इसमें हमें येलो से जोड़ना है। तो 3 हो गया, और पिंक को हम यहीं छोड़ देंगे अभी के लिए, क्योंकि इस लाइन में हमें पिंक नहीं चाहिए। यहाँ से तीसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे येलो से। अगर पिंक होता तो हम पिंक से करते हैं। फिर यहाँ से हम इसमें जाएंगे स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट में यहाँ इसके अंदर जाएंगे स्लिप स्टिच, और यहाँ से 1 2 3। इस बार हम सिर्फ येलो से ही बनाएंगे पूरा डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ से हमारा ये हाफ डिज़ाइन बन गया। अभी फुल मैं दिखाऊंगी। यहाँ हम छोड़ दिए पिंक को, फिर नेक्स्ट में गए, यहाँ येलो बनाएंगे, मतलब फुल लाइन हम येलो बनाएंगे इस तरह से। 3 ये हुआ, फिर नेक्स्ट में गए, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट में गए, यहाँ 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फुल राउंड ये हम बना लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में फिर दिखाती हूँ आपको पोटली का। तो यहाँ तक मैंने इस तरह से बना लिया। इसके बाद यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ ये जो होल है इसमें 3 डबल क्रोशिया ऑलरेडी यहाँ मुझे जैसे ही होल है इसमें मुझे बनाना है 3 डबल क्रोशिया। और उसके बाद हमें इस पे जाके स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ एक होल हो गया। अब मुझे इस जगह पे पिंक कलर बुनना है। तो पहले मैं येलो को यहाँ ले जाऊंगी और यहाँ से हम पिंक को उठा लेंगे इस जगह से, यहाँ से। फिर यहाँ येलो पकड़े रहेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लंबा धागा हो गया, हम चाहें तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ लंबा धागा ना हो तो हम यहाँ से ही उठा लेंगे इसे, जैसे इस जगह से देखिए, इसको हम बनाएं और हम इसको इस पर रख लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं से हम धागा उठा लेंगे इस तरह से और येलो को यहीं रख देंगे। और फिर यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे और येलो को साथ में ले लेंगे। यहाँ से 1 2 3, फिर इसमें 1 और 2 बना लिए। पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि इस बार हमें येलो को भी साथ में रखना है। फिर यहाँ से येलो लिए। अब ये फ्लावर कंप्लीट हो इसके लिए हमें इसके ऊपर येलो ही बनाना है और हम पिंक धागे को पकड़े रहेंगे साथ में। तो यहाँ हो गया ये येलो धागे का कंप्लीट। और यहाँ से हम पिंक लिए, फिर ऊपर से हम यहाँ से पिंक ले लिए। येलो धागे को फिर से नीचे हम पकड़ लेंगे और पिंक को पिंक के ऊपर यहाँ बुन लेंगे। यहाँ से 3 बुनेंगे और यहाँ से हम येलो धागे को वापस से ले लेंगे। फिर इसमें हम येलो बुनेंगे, पिंक धागे को भी साथ में इस तरह से पकड़े रहेंगे। यहाँ से पिंक पकड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हुआ, 1 2 1। फिर इसके ऊपर हम ये वाली लाइन सेम बनाएंगे। पूरी लाइन हम पिंक की ले जाएंगे। पहले हम एक एक करके, एक पिंक एक येलो, एक पिंक एक येलो, ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पिंक की फुल लाइन ले जाएंगे। आगे का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ ये फ्लावर पूरे कंप्लीट हो गए और हम आगे इसके ऊपर। तो यहाँ इस बार यहीं से हम पिंक धागे को उठा लेते हैं, येलो को हम यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ पिंक पे आके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो क्योंकि अब हमें यहाँ से पिंक बुनना है तो हम आगे चले जाएंगे यहाँ से इस जगह से और यहाँ इसमें आएंगे, यहाँ भी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। यहाँ से हमारा ये पिंक का फ्लावर बनना रेडी हो गया। फिर इसके बाद इसमें आएंगे, फिर यहाँ से 3 3, फिर नेक्स्ट में यानी फर्स्ट में हमें क्या करना है, जब फ्लावर बैठाना है तो एक पिंक एक
येलो, मतलब एक पीला एक गुलाबी बिठाना है। और सेकेंड राउंड में पूरा एक जिसका फ्लावर होगा, जैसे पिंक का है तो पूरा एक राउंड पिंक बुनना है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में एक येलो एक पिंक, फिर उसके बाद में फिर येलो की बारी आ जाएगी, फिर येलो। तो इसी सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पूरा फुल राउंड किया है पिंक का, फिर एक पिंक एक येलो, फिर फुल राउंड येलो का, फिर एक पिंक एक येलो, फुल राउंड, फिर ये इसका पिंक का। तो इसी तरीके से पूरा बना ले जितना बड़ा बनाना है। आगे का नेक बनाना मैं दिखाऊंगी। इसके बाद 3-4 फ्लावर तो जाएंगे, फिर मैं आगे का आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पोटली का नेक बनाना है। तो यहाँ मैंने बना लिया है, मेरे येलो का 1 2 3 फ्लावर कंप्लीट हैं और पिंक का 2 1 2, और यहाँ मैंने हाफ बनाया है पिंक का, तो मैं यहाँ हाफ बना ली हूँ पिंक का। इसके बाद जितने हैं उस पर मुझे सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है एक राउंड। यहाँ मैंने जोड़ दिया, यहाँ मैंने हाफ बनाया था हाफ फ्लावर, यहाँ हाफ है, ये 3 ये हो गया। तो इस तरह से आपको और बड़ा चाहिए तो और बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से मुझे 1 2 3, उसके बाद हर एक पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लें, पूरा एक राउंड हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक पे डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये फुल राउंड डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक राउंड ये मैंने डबल क्रोशिया का कंप्लीट कर दिया। अब आगे एक राउंड है जहाँ मैं डोरी डालूंगी, इसलिए 1 2 3 और ठीक बगल में एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद 2 चेन और हम यहाँ 2 को छोड़ देंगे, 1 2 को छोड़ेंगे और तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ एक होल बन गया। फिर इसके ठीक बगल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ 2 चेन और यहाँ 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बगल में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर 2 चेन, फिर यहाँ 1 2 छोड़ देंगे, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा लाइन ले जाके यहाँ मिलाएंगे। तो ये होल का पूरा बन गया, मैंने बना लिया। यहाँ 2 चेन मैंने लिया है और यहाँ फर्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच कर दूंगी तो एकदम बराबर हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ से दो 3 एक में 3 बुनना है हमें, यहाँ से इस तरह से 3, और ये जो हमारा है इसमें मैं नहीं बुनी हूँ इधर। फिर उसके बाद यहाँ 2 चेन है तो एक चेन में 3 बार, इसे यहाँ हम रफल बनाएंगे। चुन्नट बोलते हैं ना हिंदी में, तो हम यहाँ 3 3 1 में बुन के यहाँ चुन्नट की तरह बना देंगे। तो एक मैंने 3 बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हम यहाँ 3 बनाएंगे। हर एक चेन में हमें 3 बनाना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। आप चाहें तो ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकते हैं कि ये जो चुन्नट है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से 2 मैंने बनाया, ये तीसरा होगा। इस बार सेम होल में बनाना है 3 बार। फिर नेक्स्ट में जाऊंगी, यहाँ भी 3 बार। तो बहुत ही अच्छा ये रफल बन जाएगा। यहाँ ये 3 बार हुआ। ये हमारा फिनिशिंग राउंड है। आप चाहे दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, मैंने सेम कलर से बनाया है। उसके बाद मैं डोरी बनाना सिखाऊंगी और इसमें डालना।
तो ये देखिए इस तरह से ये रफल बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये पसंद आता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। बेल आइकन पर अगर आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो ये राउंड मैं इस तरह से बना के यहाँ जोड़ दूँगी। इसके बाद मैं डोरी डालना दिखाऊँगी। तो ये यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ फर्स्ट चेन में इसके स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन बना के मैं कट कर दूँगी। तो देखिए ये इतने अच्छे से इसकी रफल रेडी हो गई और ये काफ़ी बड़ा और बहुत अच्छे से सामान रखने लायक हो गया। तो इसके बाद हम इसकी डोरी रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी और इस धागे को यहाँ नीचे ले जाके कट कर दूँगी। तो डोरी हम कई तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक तरीके से डोरी लगाएं, जैसे इसमें मैंने लगाया है, सिर्फ एक तरह से ऐसे। और यहाँ मैं दोनों साइड से डोरी लगाऊंगी, वो मैं दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ मैं धागा लूँगी और इस तरह से पहले नॉट लगाऊंगी। आप चाहें तो दूसरे रंग का भी धागा ले सकते हैं। और फिर यहाँ से मैं चेन बुनूंगी। चेन मेरा लंबा चेन बुनूंगी। जितना बड़ा ये इस तरह से है, इस तरह से कर ले, उससे इतना बड़ा एक्स्ट्रा रख लें। मतलब इसको नापने के बाद इतना सा एक्स्ट्रा रख लें। तो ये मैंने डोरी बनाई है। डोरी को हमें इस तरह से नापना है, ऐसे डबल करके यहाँ से रखें। इतना बड़ा इनफ है। तो इतने साइज़ का ही हमें एक और डोरी बनानी है। तो मैं एक बनाई हूँ, दूसरा बना के फिर मैं इसमें डालना दिखा रही हूँ। तो ये डोरी मैंने बराबर बना ली है। उसके बाद मैं इसे डालना दिखा रही हूँ। पहले इस तरह से रख लें सेम। फिर एक साइड से हम शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक खोल के अंदर, फिर एक इस तरह से, एक अंदर एक बाहर। इसमें मैं 2 डोरी डाल रही हूँ, नहीं तो आप एक साइड को भी रख सकते हैं। और डोरी डालने के बाद जो इसका बचेगा उसमें आप चाहे तो बड़ी बिग मोती लगा दें, पम पम लगा दें, टेसल्स लगा दें, गुच्छे बना के लगा दें, स्ट्रॉबेरी, कोई भी चीज़ आप लगा के इसे और भी सुंदर सजा सकते हैं डोरी को। और नहीं लगाना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। इस तरह से ये हमारी डोरी यहाँ कंप्लीट हुई। इसको हम ऐसे रख देंगे और यहाँ एक नॉट लगा देंगे इस जगह में। इस तरह मैं लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मोती, टसल्स कुछ भी बांध सकते हैं, और नहीं भी बांधे तो इस तरह से नॉट लगा दें, क्योंकि ये गांठें अंदर की साइड चली जाएंगी इस तरह से। और अब हम यहाँ से दूसरी डोरी स्टार्ट करेंगे इस जगह से, इसके बीचों बीच से, यहाँ से, क्योंकि अपोजिट चाहिए तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सेम जगह से डालेंगे, जिसमें है, जिसमें अंदर है उसमें अंदर, जिसमें बाहर है उसमें बाहर। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर है उसको हम नीचे करेंगे, नहीं, एकदम सेम तरीके से पूरी डोरी हम इस तरह से डालेंगे। सभी वीडियो में दिखाना ये संभव नहीं है, इसलिए एकाध में मैं इसे दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से ये डोरी हमें, यहाँ हम आ गए तो यहाँ इस तरह से डालेंगे, यहाँ इसके ऊपर से डालेंगे और सेम तरीके से डालते हुए हम यहाँ आके सेम जगह निकालेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो ये हमारा इस जगह में आ गया।
तो हम इसे भी खींचकर उसी तरह से यहाँ नॉट लगा देंगे, बड़ी सी लगाएंगे ताकि होल से बहरे ना जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। जो हमारा धागा बाहर है उसे हम यहाँ अंदर करके कट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ कट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स रेडी हो गया। अब हम इसे इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारी पोटली हो गई इस तरह से। और अगर हम अंदर से इसे खींचेंगे तो ये हम जैसे यहाँ से इस जगह से खींचेंगे और इसे भी अंदर से खींचेंगे तो ये हमारा टांगने के लिए इस तरह से, ये जैसे हम यहाँ से टांगेंगे तो ये जो डोरी है ये इस तरह से हो जाएगी। अंदर की साइड से आप खींचेंगे तो इस तरह से हो जाएगी, बाहर से खींचेंगे तो दूसरे तरह से, जितना टाइट करेंगे हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप सीधे इस तरह से खींच लें तो ये ऐसे भी हो गई, ऐसे भी दिखेगी। तो ये हम इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और मेरे वीडियो आपको थोड़े भी पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।